हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जय हो स्टडी चैनल में। जैसा कि कल हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या उपयोग है, ये सब कुछ हमने कल जाना। आज का जो हम जानेंगे वो हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मतलब आज उसी के आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं यांत्रिक कंप्यूटर का विकास। यांत्रिक कंप्यूटर में जो सबसे पहले हमारा है वो हमारा पास्कलिन है। इसका जो विकास है वो 1642 ईस्वी में हुआ और ये ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। और जो पास्कलिन है उसका प्रयोग जोड़ घटाव के लिए किया जाता था। मतलब पास्कलिन हमारा जोड़ घटाव कर सकता था। अगर आपसे पूछे कि पास्कलिन हमारा किस टाइप का कंप्यूटर है तो वो हमारा यांत्रिक कंप्यूटर है। उसके बाद जो हमारा यांत्रिक कंप्यूटर में दूसरा आएगा वो लाइबनिट्ज़ मशीन है। इसका जो विकास है वो 1671 ईस्वी में हुआ था। ये गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज़ द्वारा बनाया गया था। और जो लाइबनिट्ज़ है ये गुणा और भाग के लिए था। लाइबनिट्ज़ जो है वो भी हमारा यांत्रिक कंप्यूटर है। जो थर्ड आएगा हमारे यांत्रिक कंप्यूटर में वो है जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम जो है वो 1801 में आया था। इसको जोसेफ मैरी जैकार्ड द्वारा बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे पंच कार्ड का प्रयोग किस टाइप के कंप्यूटर में देखने को मिलता है तो पंच कार्ड का प्रयोग हमारा यांत्रिक कंप्यूटर में देखने को मिलता है। और यांत्रिक कंप्यूटर में भी किस में? जैकार्ड लूम में। यांत्रिक कंप्यूटर के जैकार्ड लूम में हमें पंच कार्ड का प्रयोग देखने को मिलता है। आधुनिक कंप्यूटर की नींव, जो यांत्रिक कंप्यूटर का जैकार्ड लूम है उसी में हमारे आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी गई। मतलब अगर आपसे पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर की नींव किस में रखी गई तो वो हमारे यांत्रिक कंप्यूटर में रखी गई या फिर जैकार्ड लूम में। उसके बाद चार्ल्स बैबेज का और एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज और एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज जो हैं वो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है तो वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार। चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की अवधारणा मिलती है। मतलब जो एनालिटिकल इंजन है इसी में हमारे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की अवधारणा देखने को मिलती है। आधुनिक कंप्यूटर का आधार। आधुनिक कंप्यूटर का आधार किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। एडा लवलेस। एडा लवलेस जो हैं, एडा लवलेस कौन है? एडा लवलेस जो हैं वो हमारी मदर ऑफ कंप्यूटर है। फादर ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो तो हमारे चार्ल्स बैबेज हैं। बट अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर की मदर किसको कहा जाता है तो वो एडा लवलेस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर जो एडा लवलेस है वो हमारी पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हैं और मदर ऑफ कंप्यूटर भी एडा लवलेस को बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। मतलब एडा लवलेस ने कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा दी थी, इसीलिए इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में जो पहला हमारा है वो मार्क 1 है। मार्क वन जो है 1944 में आया था और इसको हावर्ड आइकिन द्वारा बनाया गया था। मार्क 1 जो है वो 1944 में हावर्ड आइकिन द्वारा बनाया गया था। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। अगर आपसे पूछे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या कौन सा है तो हमारा मार्क 1 है। उसके बाद एनिक जो 1946 में बना था, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिक है और पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, मतलब मैकेनिकल अगर है तो वो मार्क 1 है और पहला इलेक्ट्रॉनिक अगर डिजिटल है तो वो हमारा एनिक है। ये बहुत बड़ा, अधिक बिजली कंजम्पशन करने वाला था। ये बड़ा था और इसमें जो बिजली की कंजम्पशन थी वो ज़्यादा होती थी। आइए उसके बाद हम कंप्यूटर की पीढ़ियों पर बात करते हैं कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ थी। कंप्यूटर की जो है वो 5 पीढ़ियाँ थी। जो सबसे पहले हमारी है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहली पीढ़ी है
उसकी जो समय सीमा है वो 1940 से 1956 ईस्वी है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। जो अगर आपसे पूछे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में देखने को मिलता है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है वो हमें पहली पीढ़ी में देखने को मिलता है। ये बहुत बड़े और महंगे होते थे। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में बड़े और काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। इसमें हमारा एडवेक और एनविक ये 2 इसके एग्ज़ाम्पल हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी की जो समय सीमा है वो 1956 से 1963 ईस्वी तक है। जो दूसरी पीढ़ी में हमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में देखने को मिलता है, तो ट्रांजिस्टर जो है वो उसका प्रयोग हमें दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलता है। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में छोटे और अधिक विश्वसनीय होते थे। उसके बाद जो हमारी आएगी वो तीसरी पीढ़ी जो है 1964 से 1971 तक माना जाता है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग। आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हमें किस पीढ़ी में देखने को मिलता है, तो वो हमारी तीसरी पीढ़ी में देखने को मिलता है। ये गति और क्षमता में सुधार, मतलब जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी गति और क्षमता में सुधार आया पहली और दूसरी के अकॉर्डिंग। ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया। उसके बाद हमारी जो आएगी वो है चौथी पीढ़ी जो है वो 1971 से वर्तमान तक माना जाता है। ये 1971 से 1990 चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो हमारी 1971 से वर्तमान या 1990 कहीं कहीं पे दिया होता है, तो ये वर्तमान और 1990 ये दोनों ही सही हैं। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो 1971 से 1990 या 1971 से वर्तमान तक माने जाएंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किस पीढ़ी में देखने को मिलता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ है वो हमें चौथी पीढ़ी में देखने को मिलता है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास भी चौथी पीढ़ी में हुआ। इसमें लैपटॉप है, मोबाइल है, मतलब यहाँ से आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत होने लगी थी। तभी हमें इसमें मतलब पर्सनल कंप्यूटर का विकास और लैपटॉप है, मोबाइल है, इन सब का प्रयोग देखने को मिला, वो चौथी पीढ़ी है। उसके बाद हमारी जो आएगी वो पांचवी पीढ़ी जो है वो 1990 से भविष्य, मतलब 1990 से भविष्य या वर्तमान बोल सकते हैं आप। तो पांचवी पीढ़ी जो है 1990 से वर्तमान तक मानी जाती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में देखने को मिलता है, तो वो हमारा पांचवी पीढ़ी में देखने को मिलता है। इसमें रोबोट हैं, मशीन लर्निंग, स्मार्ट सिस्टम जैसे कि हमारे मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई या फिर ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ई बैंकिंग है, ये सारी हमें पांचवी पीढ़ी में देखने को मिलती है। तो पांचवी पीढ़ी जो 1990 से वर्तमान तक मानी जाती है। आईपीओ जो साइकिल है हमारी वो क्या है? आईपीओ साइकिल हमारी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। आपसे अगर पूछा जाए पेपर में कि आईपीओ साइकिल कौन सी है, तो इसमें कहीं पर प्रोसेस पहले दे दिया, प्रोसेस फिर आउटपुट फिर इनपुट, मतलब 4 फॉर्मेट आपको गिवन होंगे। पहला है आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, दूसरा है हमारा प्रोसेस, इनपुट फिर आउटपुट। ऐसे ही हमें मतलब गलत फॉर्म में गिवन होगा, तो जो सही होगा वो हमारा पहले इनपुट होता है, पहले हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा आउटपुट आएगा। तो आईपीओ साइकिल का सही फॉर्मेट ये होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला है इसमें कैसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जैसे पूछा है कि कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो ये हमारा फेरांटी मार्क 1 हमारा पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। उसके बाद
यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये हमारा यूनिवर्सल का फुल फॉर्म है। किस पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का यूज़ देखने को मिलता है? कौन सी पीढ़ी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का यूज़ देखने को मिलता है? तो वो हमारा ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, वेल्स, सीसी माइक्रो कंप्यूटर।